हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज और यू कैन से लीनियर इनइक्वालिटीज एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज। राइट, देखिए चैप्टर का नाम है, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में है लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर inequalities, linear inequalities and absolute values। देखिए आईआईटी मेंस का भी ये टॉपिक है, आईआईटी मेंस में भी आता है इसमें से क्वेश्चन। नाउ चैप्टर हमारा लीनियर इनइक्वालिटी एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज के नाम से ओनली। राइट, मैंने यहां पे एक एब्सोल्यूट वर्ड यूज करा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कि x की वैल्यूज फाइंड आउट करना कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। नाउ अब हम बात करेंगे 10th क्लास की। तो 10th में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा और लीनियर इक्वेशन पढ़ने के साथ साथ हमने इसमें जीरोज फाइंड आउट करे। हमने क्या निकाला? जीरोज फाइंड आउट करे और यू कैन से फैक्टर्स निकाले और यू कैन से एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली और यू कैन से इन सिंपल भाषा में कि हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी और कुछ भी नहीं करा। सिंपल सी बात, ये क्लियर है? ओके, नाउ देखिए लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा और यू कैन से मैं उसे लीनियर इक्वालिटी भी बोल सकता हूं। लीनियर इक्वालिटी का मतलब क्या है कि 2x स्क्वायर, ये कैसे 2x प्लस 3। ठीक है, अब मैंने टॉपिक लिखा है लीनियर इनइक्वालिटी, मैं यहां पे लिखूंगा इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी देखो, लीनियर वर्ड से हम क्या समझते हैं कि जिसमें x की पावर ओनली 1 हो। हम x की हाईएस्ट पावर के लिए भी करेंगे, x की पावर 2 के लिए भी करेंगे, बट एनसीईआरटी ओनली x की पावर 1 के लिए है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा लीनियर इक्वेशन यानी x की पावर 1, इक्वालिटी मतलब इज इक्वल टू 0। हमने यहां पे क्या करा था कि 2x इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल्स टू -3/2, यानी कि मैंने कुछ नहीं, मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करी थी और कुछ भी नहीं करा था। सिंपल। अब चैप्टर है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी। देखो इस इनइक्वालिटी का मतलब, इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये कुछ साइन है, लाइक x लेस देन 3, x लेस देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हमारे कुछ इनइक्वालिटी के सिंबल हैं। राइट, ये है लेस देन का, ये लेस देन इक्वल टू का। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों में डिफरेंस, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू हमेशा 3 से छोटी रहेगी, कभी उसके इक्वल भी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू छोटी भी हो सकती है और साथ में इक्वल भी हो सकती है, यानी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आई? ओके। ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि वैल्यू हमेशा x की, मतलब जो भी x की वैल्यू वो क्या होगी? 3 से बड़ी होगी, 3 से बड़ी रहेगी वैल्यू हमेशा। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है? या तो बड़ी होगी या क्या होगी? इक्वल होगी। ये बात क्लियर है? समझ में आई बात? सिंपल सी बात है ये। ठीक है, x या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी। तो ये हमारे कुछ इनइक्वालिटी के सिंबल हैं, इसी के बारे में हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे इन्हीं सिंबल्स के बारे में। अब लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंटरवल बताना चाहता हूं। इंटरवल्स, देखो इंटरवल, मैंने एक टर्म यूज करा इंटरवल। इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये इंटरवल्स। नाउ इंटरवल्स में होता क्या है? इंटरवल देखिए क्या होता है बेसिकली कि लाइक ये कहा कि 3 और यहां लिखा 5। राइट, ये कौन सी ब्रैकेट है? ये हमारी क्लोज ब्रैकेट है।
हम लोगों ने 10th में पढ़ रखा है ये तो कि क्लोज ब्रैकेट है। एक ये लिखा 3, एक ये लिखा 5 ओपन, एक इस साइड 3 लिखा और इधर 5 लिखा और ये क्लोज कर दिया और यहां पे, ठीक है ओके। अब इससे पहले कि मैं कुछ और सिंबल यूज करूं, मैं एक सिंबल यूज करता हूं कि x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू r। देखो ये जो बिलोंग्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लाइक एक स्टूडेंट है राहुल जो कि 11th क्लास में है, तो राहुल 11th क्लास को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है यानी x कोई एक नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में से कोई एक नंबर है, इस बिलोंग का मतलब ये है ओके। x बिलोंग टू z यानी x कोई नंबर है जो कि कोई इंटीजर्स है उसमें बिलोंग कर रहा है। x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर की कोई भी नंबर लाइन है उसमें x कोई भी एक नंबर है रियल नंबर में से। ये बात क्लियर है ओके। हम लोगों ने 9th 10th में नंबर लाइन भी पढ़ रखी है कि यहां पे लिखते हैं 0, राइट साइड जाते हैं पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड आते हैं नेगेटिव नंबर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है राइट ओके। इंटीजर्स बनाते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -3। ये क्या होता है हमारा इंटीजर्स की नंबर लाइन है। इंटीजर क्या होते हैं जो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी हो, बीच में कोई डेसिमल का नंबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ये बात क्लियर है ओके। तो मैं बात कर रहा था इंटरवल की, और इंटरवल का मतलब क्या, चलो मैं नंबर लाइन बनाता हूं भाई। ये नंबर लाइन है राइट, यहां पे है 0, यहां पे है लाइक 1 2 3 4 और 5। ये नंबर लाइन बनाई मैंने 0 3 4 5, 1 2 बीच में कहीं है ठीक है। यहां पे 0 3 4 5, नंबर लाइन 0 3 4 5, ये नंबर लाइन बना दी। नाउ अब इस इंटरवल का मैं मतलब समझाता हूं आपको। इस इंटरवल का मतलब है कि इसमें जो 3 है 4 है 5 है सब कुछ इंक्लूड होगा, यानी जो नंबर मुझे इंक्लूड करने हैं, काउंट करने हैं, वो 3 4 5 तीनों होंगे। यानी अगर मुझसे कहा कि x मेरा बिलोंग करता है, या यू कैन से x मेरा 3 से लेके 5 के बीच में है, तो x 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। 3 4 5 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नंबर लाइन क्या हो तो 3 4 5, यानी यहां मैं नंबर लाइन बनाऊं तो ये भी इंक्लूड करा, ये भी इंक्लूड करा, नंबर लाइन मैंने डार्क कर दी, ये मेरा मैंने नंबर लाइन पे शो कर दिया राइट ओके। अब इसकी अगर मैं बात करूं, ये 3 पे क्लोज है, 5 पे ओपन है, इसका मतलब 3 काउंट होगा पर 5 इंक्लूड नहीं होगा। यानी 3 को मैंने इंक्लूड करा और 5 को मैंने इंक्लूड नहीं करा, तो जो डार्क बना है वो मैंने इंक्लूड करा, बाकी इंक्लूड नहीं हुआ। 5 पे मैंने सर्कल लगा दिया है, यानी 5 मेरा इंक्लूड नहीं होगा राइट। अगर इसकी बात करूं 3 5, तो 3 पे मैंने सर्कल लगाया, 5 को मैंने डार्क कर दिया, यानी 3 इंक्लूड नहीं हुआ, 4 5 इंक्लूड हुआ ओके। 3 5 का मतलब ये दोनों मैंने सर्कल लगा दिए, बीच वाला इंक्लूड हुआ, बाकी कुछ भी इंक्लूड नहीं हुआ। अब इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन पे तो मैंने बना दिया, सिंपल भाषा मतलब भी समझा देता हूं कि अगर ये कहा जाता है कि x क्लोज ब्रैकेट 3 to 5 है, अच्छा मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं कि जो x है ना मेरा, चलो 3 4 5 में है, तो मेरा 3 भी हो सकता है, x 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, यानी 3 4 5 तीनों इंक्लूड होंगे राइट ओके। यहां आ जाओ तो देखो 3 पे क्लोज है, 5 पे क्लोज नहीं है। अच्छा मैं ये सब कुछ ले रहा हूं नेचुरल नंबर के लिए, प्लीज ध्यान देना, नेचुरल नंबर हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर ओके। तो 3 4 5 है। अब देखो 5 पे ओपन है, जहां पे ओपन ब्रैकेट होगी वो इंक्लूड नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना आप सभी। जहां पे ओपन ब्रैकेट है वो इंक्लूड नहीं होगा, जहां पे क्लोज ब्रैकेट है वो इंक्लूड होगा, वो नंबर लेंगे, कंसिडर करेंगे हम राइट ओके। तो 3 4 5 देखो यहां पे क्या आएगा 3 और 4, क्यों, क्योंकि 4 के बाद नेचुरल नंबर आता है 5 जो कि मुझे इंक्लूड नहीं करना, नहीं लेना राइट ओके। 3
5, 3 पे ओपन 5 पे क्लोज, तो क्या हुआ 3 नहीं करना काउंट। क्यों नहीं करना भाई, 3 पे तो ओपन ब्रैकेट है ना, इसीलिए 3 हमने काउंट नहीं करा, इंक्लूड नहीं करा, यानी क्या हो गया हमारा 4,5 हो गया। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ओके, जब इसकी बात करें तो दोनों ही ओपन है भाई, 3 भी ओपन है 5 भी ओपन है, तो क्या है मेरा ओनली एंड ओनली 4 आया, यानी सिंगल एक नंबर आया। ये बात क्लियर है, तो ये थोड़ा सा समझ में आया इंटरवल के बारे में। अच्छा, ये जो है जिसमें दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट है, इसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट लगी, जितने भी नंबर है बीच में सब इंक्लूड होंगे, सब काउंट होंगे। ये एक साइड क्लोज एक साइड ओपन, इसे बोलते हैं सेमी क्लोज सेमी ओपन। क्या बोलते हैं प्लीज नोट करेंगे आप सभी, सेमी क्लोज सेमी ओपन। पहले वाला क्लोज है, दूसरा ओपन है, तो जिस साइड ओपन है वो काउंट नहीं होगा। ओके, सेमी ओपन सेमी क्लोज, 3 काउंट नहीं हुआ लेकिन 5 तो काउंट होगा। ये बात क्लियर है, सेमी क्लोज सेमी ओपन, समझ में आई बात। ओपन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ओपन इंटरवल, मतलब ना तो 3 आएगा ना 4 आएगा, बीच वाला क्या है 5। ये बात क्लियर है। चलो इसका एक बार एग्जांपल लेता हूं मैंने लिखा 2 7, 2 पे भी ओपन 7 पे भी ओपन, तो ना तो 2 आना ना 7 आना, अगर नेचुरल तो 3 4 5 6। ये बात क्लियर है, ये 4 नंबर आएंगे। अच्छा, अगर मैं कहता इफ x इज अ होल इफ x इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो 1 से लेकर 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो जाते हैं, यानी इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे अगर x हमारा क्या होगा रियल नंबर होगा, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे अगर x हमारा क्या होगा रियल नंबर होगा। सेम यहां पे और सेम यहां पे। ये बात समझ में आई सबको? आपको बहुत इजी सा कंसेप्ट है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ओके, अब ये जो इंटरवल है, ये जो ब्रैकेट्स है, इनको हम किस में लिख सकते हैं? लाइक जैसे मैंने अभी नंबर लाइन पे शो करेंगे और साथ में नंबर्स भी बनाए, हम इन्हें किस में इनइक्वालिटी में भी शो कर सकते हैं। इनइक्वालिटी में कैसे कि x की वैल्यू 3 हो सकती है, 3 से बड़ी हो सकती है, 5 हो सकती है, 5 से बड़ी हो सकती है। ये बात क्लियर है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो इस बात को दिमाग में हर वक्त आपको रखना है कि व्हाट x बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। x हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 3 से लेकर 5 के बीच में रहेगी, याद रखेंगे इसे। ओके, यहां आ जाइए। अब 3 पे देखो दोनों साइड लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है। इक्वल टू क्यों लगा? क्योंकि ब्रैकेट क्या है हमारी, दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट है, इसलिए। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं तो x क्या 3 पे क्लोज है, तो 3 पे मैंने लगा दिया क्या ग्रेटर देन इक्वल टू। भाई x की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, x की तरफ मुंह बंद होगा तो लेस देन इक्वल टू है। ये बात क्लियर है? ओके, यहां पे ओपन है तो 5 इंक्लूड नहीं होना, यानी 5 से छोटा होना चाहिए नंबर, तो मैंने इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, ओनली लेस देन करा। ये बात समझ में आई? ओके, अब यहां आ जाइए। यहां क्या है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी लेकिन 5 भी हो सकती है और 5 से छोटी भी हो सकती है, यानी या तो 5 होगी या 5 से छोटी होगी। ये बात क्लियर है? ओके, यहां आ जाइए। दोनों में ओपन है, यानी 3x 5, यानी x की वैल्यू 3 और 5 के बीच में है, ना तो 3 है ना 5 है, दोनों के बीच में है। अगर x नेचुरल नंबर है तो एक ही नंबर आता है जो कि क्या है 4 है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो 2x 7, ये बात क्लियर है? दोनों पे क्या है ओपन है। एक बात को ध्यान रखेंगे, अगर क्लोज है दोनों साइड या क्लोज है तो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, ओपन है तो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आएगा। ये बात क्लियर है? अगर मैं इसकी नंबर लाइन की बात करूं तो ये 3 ये 5 दोनों क्या कर दिए इंक्लूड हो गए। यहां पे बात करें तो 3 क्लोज 5 ओपन हो गया, यहां पे बात करें 3 5 क्लोज 3 ओपन हो गया, राइट, 5 इसमें ओपन था, और यहां पे ये 3 ये 5 दोनों ओपन हो गए, बीच वाला इंक्लूड हुआ बस। तो
तो ये क्या था, हमारा इंटरवल था। ठीक है, प्लीज नोट करें। ओके, आगे चलते हैं हम। हाँ जी, तो हम इंटरवल्स की बात करते हैं। देखिए मैंने कहा कि x लेस देन 3, x लेस देन 3, इनइक्वालिटी पे आ रहा हूं मैं धीरे धीरे। लेस देन 3 का मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी है, x की तरफ मुंह बंद है, लेस देन है, 3 की तरफ खुला हुआ है, तो क्या है, x लेस देन 3 यानी 3 से छोटी रहेगी वैल्यू। 3 से छोटी रहेगी यानी क्या, कितना छोटा हो सकता है, डिपेंड करता है कि x किसको बिलोंग करता है। अब यहां फंडा देखो, बिलोंग कितना इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, टॉप लेवल आईटी एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, सो ध्यान रखना, बिल्कुल जीरो से एक भी लेक्चर मिस मत करना आप लोग। ठीक है, नाउ देखो x लेस देन 3, लेस देन 3 मतलब छोटा, कितना छोटा, और x सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो x डिसाइड करेगा कि वो किसको बिलोंग करता है। अगर हमने कहा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर है तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, यानी ये क्या हो जाएगा 1 से लेके 3, और अच्छा 3 से छोटा हो, कितना भी छोटा हो, राइट, कितना भी छोटा हो, तो 1 तो इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि 3 से तो छोटा है ना भाई, 3 से छोटा है। अच्छा 3 इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 से छोटा है, 3 तो ओनली लेस देन का साइन है। अगर यही होता कि x लेस देन इक्वल टू 3, तो 1 और 3 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आ जाती। ये बात समझ में आई आप लोगों को, दोनों पे क्या आ जाता है, हमारा क्लोज ब्रैकेट आ जाता। अच्छा, ये वो फंडा है जिसमें कहा कि x बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। लेकिन अगर कहा जाता कि x बिलोंग्स टू z और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ये कह दिया जाता, देखो सबसे छोटा इंटीजर और सबसे छोटा रियल नंबर कौन सा हो सकता है, क्यों, देखो पीछे आ रहा है यानी नेगेटिव की तरफ आ रहा है, यानी यू कैन से माइनस इंफिनिटी से लेके 3। अब बात करते हैं किसकी, ब्रैकेट की, ब्रैकेट की। देखो क्या कहा, माइनस इंफिनिटी से 3, तो 3 पे तो ओपन आनी आनी है, आप सबको पता है। क्यों पता है भाई, क्योंकि लेस देन है ओनली यार। माइनस इंफिनिटी पे भी ओपन, क्यों, हमें नहीं पता माइनस इंफिनिटी कौन सा नंबर और कहां जाके है, तो उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं हम, ये बात क्लियर है। ओके, अगर मुझसे इसी में कहा जाता कि x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू 3, x इज लेस देन इक्वल टू 3 वेयर x बिलोंग्स टू z और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो माइनस इंफिनिटी से लेके 3 पे क्लोज ब्रैकेट आता, माइनस इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट आता। ये बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको करा रहा हूं मैं, समझ में आई बात। ओके, तो ये था लेस देन का फंडा। अच्छा, x ग्रेटर देन 3, x क्या है, 3 से बड़ा है। अब चाहे x बिलोंग्स टू नेचुरल हो, चाहे x बिलोंग्स टू रियल हो, चाहे x बिलोंग्स टू इंटीजर हो, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल, r फॉर रियल नंबर, z फॉर इंटीजर। हमने z क्या पढ़ रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ रखा है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा तो मेंशन होगा क्वेश्चन में, अदरवाइज क्या है, z बिलोंग्स टू इंटीजर, जो कि क्या है, z समझ में आया, इंटीजर है। ओके, x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 का मतलब 3 से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, कहां तक जाएगा हमें नहीं पता, ग्रेटर देन कहा है ओनली, यानी 3 इंक्लूड नहीं होगा, इसके अलावा सब कुछ हो सकता है, यानी यू कैन से कि 3 से लेके इंफिनिटी। 3 पे ओपन आना है, क्यों आना ओपन, समझ में आया क्यों, क्योंकि क्या है, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू
नहीं है। ओके, अब इंफिनिटी पे ओपन क्यों, हमें नहीं पता इंफिनिटी कहां जाके नंबर है, राइट। ओके, उसके बाद है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कि x की वैल्यू 3 हो या 3 से बड़ी हो, 3 या 3 से बड़ी, 3 इंक्लूड हुआ, 3 इंक्लूड हुआ यानी कि क्लोज ब्रैकेट 3 से लेके इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। ये बात क्लियर है, क्लोज 3 से इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट, ये क्या हुआ हमारा, इंक्लूड क्यों हुआ, क्लोज क्यों लगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। ये बात समझ में आई सबको। ओके, इसी के साथ यहां लिखा 3 ग्रेटर देन x 8, इसका मतलब क्या, देखो इसमें क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू दोनों है। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 3 हो या 3 से बड़ी हो, लेकिन आ गया, इसमें 3 से बड़ी थी लेकिन नहीं था, कहीं तक भी हो इसमें तो, लेकिन इसमें कहां है, 8 तक है, तो आंसर क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट 3 से लेके 8, 8 पे भी क्लोज 3 पे भी क्लोज, दोनों साइड क्या हो गया, क्लोज ब्रैकेट आ गई। समझ में आई बात। ओके, लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता 3x 8, कि x की वैल्यू 3 से बड़ी हो लेकिन 8 से छोटी हो, 8 से छोटी हो, देखो 3 पे सॉरी ओनली क्या है, ग्रेटर देन, ये लेस देन, सो क्या देखो ओपन ब्रैकेट 3 से लेके 8, आंसर। समझ में आया, तो ये फंडा समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता 3 ये और 8, राइट, अगर ये है तो क्या होता इसमें, देखिए यहां पे 3, यहां पे x, यहां पे 8, ठीक है। अब क्लोज ब्रैकेट किस पे है, 3 पे है, यानी क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 3 8 पे ओपन, राइट। समझ में आया। अब अगर मैं यहां पे बात करूं 3x 8, तो 3 पे ओपन है, x 8 पे क्लोज है, यानी ओपन ब्रैकेट 3 8 पे क्लोज। समझ में आया, प्लीज नोट करें इसे। प्लीज देखिए, इंटरवल्स का ध्यान रखना, क्योंकि हम आगे इंटरवल्स ही करेंगे, इंटरवल्स हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंटरवल्स हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे फंक्शन, उसमें भी यूज होंगे इंटरवल हमारे। इंटरवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत प्लीज ध्यान से समझना आप क्वेश्चन को, ठीक है। नोट करें सब, आगे चलते हम। नाउ आगे सुने, आगे क्या है कि अब जो इनइक्वालिटीज है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में बताना चाहता हूं। इनइक्वालिटीज, कि इनइक्वालिटीज में हम क्या क्या चीजें करेंगे, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग सभी प्लीज नोट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यू कैन से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, ये जरूरी होनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए। नाउ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा कि a इज लेस देन इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है कि या तो a लेस देन b है या a इज इक्वल्स टू b है, कि या तो a हमारा क्या है, b से छोटा है, या a हमारा क्या है, b के इक्वल है। ये बात क्लियर है सबको, समझ में आया, इसमें कोई भी किसी को किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक सो, राइट। ओके, सेकेंड पॉइंट मैंने कहा कि a छोटा है b से, b छोटा है c से, यानी यू कैन से ऐसा लिख सकता हूं क्या इसे, देखिए a b से छोटा, b c से छोटा। एक एग्जांपल लेता हूं कि 2 इज लेस देन 4 एंड 4 इज लेस देन 8, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, है ना जी। 4 2 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है, ये बात क्लियर है, समझ में आई। यानी इफ a ग्रेटर देन, मतलब a इज लेस देन b एंड b लेस देन c, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, कोई किसी भी तरह का डाउट नहीं है, राइट। ओके, आगे सुनिए। अब नेक्स्ट है कि a लेस देन c एंड b लेस देन d,
ए लेस देन सी एंड बी लेस देन डी। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं कि 2 लेस देन 4 और यहां पे ले लेता हूं कुछ भी लाइक 6 लेस देन 8। तो जब भी हम इन दोनों को ऐड करेंगे यानी यू कैन से कि a प्लस बी ऑलवेज लेस देन सी प्लस डी होगा ही होगा। ठीक है कि a प्लस बी हमेशा हमारा c प्लस डी से छोटा होना ही होना है, राइट। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टी नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए। पॉइंट क्या है कि इफ a इज लेस देन b, इफ a इज लेस देन b and we multiply or divide minus negative both side, दोनों साइड अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो रहेगा माइनस ए माइनस बी, तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। याद रखेंगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एग्जांपल लेता हूं कि 2 लेस देन 4 हमें पता है, लेकिन -2 और -4 में से कौन छोटा कौन बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो साइन क्या हो जाएगा हमारा, इनइक्वालिटी का चेंज हो जाता है। प्लीज नोट करें इसे यहां तक। Property number 5th, here you can see important point number 5th. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। देखो इफ a इज लेस देन b, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि a स्क्वेयर भी लेस देन b स्क्वेयर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। कैसे, मैंने एक एग्जांपल लिया कि 2 लेस देन 4, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी तो इसका स्क्वायर हो गया 4 जो कि 16 से छोटा होता है, यानी 4 इज लेस देन 16 जो कि क्या हुआ, ट्रू हुआ। लेकिन अगर मैं कहूं कि -4 इज लेस देन 2, हाँ ये तो हमें पता है कि -4 हमारा 2 से छोटा होता है, तो अब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो -4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जो कि ये हो गया 16, ये हो गया 4, और साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है, यानी 16 4। अब ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, फेल हो गई। कंडीशन क्या हो गई हमारी, फेल हो गई। ये बात क्लियर है। देखिए ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि हो या ना हो सकता है हो और हो सकता है ना हो। यहां तक समझ में आया हर किसी को। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, और यू कैन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6 जो कि इसे बोलता हूं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, और यू कैन से रेसिप्रोकल लॉ। मतलब क्या है इसका कि इफ ए इज लेस देन बी, इफ ए इज लेस देन बी, देखो इसमें दो बातें होंगी। दो बातें क्या होगी, या तो a और b का साइन क्या होगा, सेम होगा। भाई a और b का साइन क्या होगा, सेम होगा, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे, या फिर ऑपोजिट साइन के होंगे, ऑपोजिट साइन के होंगे। पहले मैं बात करता हूं सेम साइन की। सेम साइन की अगर हम बात करें तो 2 लेस देन 4 अगर ये है, रेसिप्रोकल का मतलब इसका उल्टा कर दें। जब भाई उल्टा करेंगे तो 1/2 1/4, अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, दिस इज 0.5 0.25, ये बड़ा हो गया। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। देखो मैं बिल्कुल जीरो से बेसिक फंडे करा रहा हूं, प्लीज सभी ध्यान से सुने, आगे बहुत ज्यादा यूज होंगे ये क्वेश्चन में। सो हमारा क्या हुआ कि अगर सेम साइन है, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, क्या कि -4 इज लेस देन -2, ये बात हमें पता है। नाउ अगर हम बात करें -1/4 और -1/2, तो ये हो गया नेगेटिव 0.5, ये हो गया -0.25, तो ये क्या हो गया, चेंज। यानी इफ द साइंस आर सेम, यानी इफ a इज लेस देन b और साइन सेम है,
तो 1/a ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा। याद रखेंगे इसे, प्लीज नोट करें, फिर मैं ऑपोजिट साइन वाला कराता हूं। जल्दी से लिखें। नेक्स्ट केस में बात करता हूं ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन का मतलब क्या है? ऑपोजिट साइन देखो, मैं एक बड़े एग्जांपल से कराऊंगा, ध्यान से समझना कि -2 इज लेस देन 4, ये बात हमें पता है। क्यों भाई? देखो, अच्छा, -2 4 से छोटा होता है, इसमें एक साइन है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, दोनों का ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन है। अब आ जाओ जी, अगर मैं चेंज कर दूं -1/2 और 1/4, पॉइंट क्या हुआ? देखो, मेन बात क्या हुई, ये आगे बढ़ेगा 1/2, उधर जाता जाएगा, एक टाइम आएगा कि बीच में नीचे वाला टर्म 0 भी होता होगा, राइट? वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। या एक टाइम आएगा जब बहुत ज्यादा होगा। देखो, तो ये वैल्यू बेसिकली क्या हुई? साइन ये है मेरा, -2 से बड़ा, 4 से छोटा। अब मैंने क्या कर दिया? साइन क्या कर दिया? चेंज कर दिया। देखो, -2 से छोटा x, यहां पे मैं इसको लिख दूं कि -2x4। अब x की वैल्यू, भाई x की वैल्यू क्या है? -1/2 से छोटी हो जाएगी, -1/2 से छोटी, उससे बड़ी, उल्टा हो जाएगा। कैसे? अब देखो क्या केस बनेगा कि -2 से बड़ा, 4 से छोटा, रिवर्स हुआ। अब मैं इसको क्या अलग अलग लिख दूं कि x इज ग्रेटर देन -2, x इज लेस देन 4, ऐसा लिख सकता हूं क्या? ये चीज हम लिख सकते हैं। ओके, अब हम जब इसे उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा ना, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी कि लेस देन -1/2 हो जाएगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/4 हो जाएगी, राइट? देखो, अब जब ऐसा केस होता है ना, क्या कि ax b, अगर हमारा ये केस हो जाए और इसमें दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी? इस केस में देखो, ये था हमारा -2x4, मैंने क्या कर दिया? स्प्लिट करा, रिवर्स रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो -1/2 से छोटा, 4 से बड़ा, यानी क्या हो गया? -∞ से -1/2, ठीक है? और ये क्या हो गया? x कितना हुआ? 1/4 से लेके इंफिनिटी। इन दोनों को ऐड करने के लिए हम एक टर्म यूज करेंगे जिसे बोलते हैं यूनियन, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी अब? -∞ से -1/2 यूनियन 1/4 से लेके इंफिनिटी। ये बात क्लियर है, राइट सभी को? ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि देखो, ये हम अगर नीचे जाए तो 0 तो कभी आएगा ही नहीं, रेसिप्रोकल हुआ, 0 कभी बन नहीं सकता, 0 कभी बन नहीं सकता, तो 0 आएगा ही नहीं ना, बीच में लेंगे नहीं हम। ठीक है, ये बात क्लियर है। और इन सिंपल भाषा में आपको बताऊं, आप याद रखेंगे इसे बेशक, क्या याद रखेंगे कि अगर a से लेके x और b है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -∞ से -1/a ओनली, यूनियन 1/b से लेके इंफिनिटी। 1/a लिखा मैंने, ठीक है, 1/a। देखो, दो केस हमने पढ़े, क्या पढ़े? a x b, दो केस पढ़े, क्या पढ़ा हमने? साइन चेंज, मतलब या तो साइन सेम या साइन ऑपोजिट, ये दो केस पढ़े। जब साइन सेम है तो a बड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जब साइन ऑपोजिट है तो -∞ से 1/a यूनियन 1/b से लेके इंफिनिटी। इन बातों को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है बात? ये इनइक्वालिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप सभी याद रखेंगे। प्लीज इसे नोट कर, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं।
ओके, अब हम कुछ सिंपल सिंपल से आज क्वेश्चन करेंगे, कल हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसके। आज हम बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं इसके। नाउ एक क्वेश्चन है कि लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ 25 माइनस 4 इंटू 2x माइनस 1 लेस देन 25 लेस देन 25। प्लीज ध्यान दें अब इस क्वेश्चन पे आप लोग सभी। देखो करना क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन स्कूल में आता है, स्कूल एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा हार्डली, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है, अच्छा इनइक्वालिटी में ऐसा कुछ नहीं है राइट साइड ले जाएं, क्योंकि फिक्स नहीं है ना, लेस देन है भाई ये। तो हमें करना क्या है, देखो एक बात तो मेरा फंडा क्लियर है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में x रखना है बस, राइट हैंड साइड में जितनी भी कांस्टेंट टर्म है उन्हें लेके जाना है। कैसे लेके जाना है, मैं आपका पहला क्वेश्चन स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से कराता हूं कि स्कूल एग्जाम में अगर आएगा तो आप किस तरह करेंगे, ठीक है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। क्या कि यहां पे 25 है, इसे हटाना है, तो मैंने लिखा सबट्रैक्ट 25 बोथ साइड, क्योंकि अगर a लेस देन b है तो अगर मैं दोनों साइड सेम ऑपरेशन लगा दूं, यानी दोनों साइड सबट्रैक्ट कर दूं कोई नंबर या दोनों साइड ऐड कर दे कोई नंबर, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो फर्क पड़ता है, अगर नंबर नेगेटिव है। ओके, आगे सुने। तो देखो 25 माइनस 25 माइनस 25 सबट्रैक्ट कर दिया, माइनस 4 इंटू 2x माइनस 1 लेस देन 25 माइनस 25, दोनों साइड सबट्रैक्ट, ये 0, ये कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया माइनस 4 इंटू 2x माइनस 1 लेस देन 0, लेस देन क्या हो गया 0। अच्छा, अब माइनस 4 से क्या करूं, डिवाइड बोथ साइड बाय माइनस 4, तो ये देखा माइनस 4 2x माइनस 1 बाय माइनस 4 लेस देन 0 बाय माइनस 4। अच्छा, अब क्या करें, देखिए एक बात तो क्लियर है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि नेगेटिव से बोथ साइड हमने क्या करा है, डिवाइड करा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, ये 0 रहेगा कि 2x माइनस 1 यहां लेस देन था तो ये हो गया ग्रेटर देन 0। अब क्या करें, ऐड 1 बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है, 1 को ऐड करना है, तो 2x माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0 प्लस 1, यानी हो गया 2x ग्रेटर देन 1। अब क्या करें, 2 को डिवाइड कर देंगे दोनों साइड बाय 2, यानी कितना आ गया हमारा कि x इज ग्रेटर देन 1/2, यानी x की वैल्यू 1/2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। बड़ी कितनी, कितनी भी बड़ी हो, क्या क्या रखा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x हमारा क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहां तक होते हैं, इन्फिनिटी तक, यानी क्या हो गया 1/2 से लेके इन्फिनिटी। एक बात देखें, 1/2 पे ओपन लिखा मैंने, क्यों ओपन लिखा, क्योंकि यहां पे ओनली एंड ओनली ग्रेटर देन का साइन है। ये फंडा क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है। इस टाइप के बड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2 वेयर x बिलोंग्स टू z, यानी यू कैन से x बिलोंग्स टू इंटीजर। x हमारा क्या है, कोई एक इंटीजर है, हमें x की वैल्यू बतानी है। यू कैन से 3x, दोनों साइड 8 सबट्रैक्ट कर देंगे, जब हम 8 सबट्रैक्ट करेंगे तो 3x प्लस 8 माइनस 8 ग्रेटर देन 2 माइनस 8, यानी यू कैन से 3x ग्रेटर देन माइनस 6। अब क्या करें, दोनों साइड 3 डिवाइड कर दे तो यू कैन से x ग्रेटर देन माइनस 2। क्या कहा है कि x बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, यानी x बिलोंग्स टू एनी z। -2 से बड़ा इंटीजर कहां तक होता है, इन्फिनिटी तक, यानी क्या हो गया, ओपन ब्रैकेट -2 से लेके इन्फिनिटी इज माय आंसर।
ये बात क्लियर है, सिंपल से क्वेश्चन है, राइट? ओके, अब हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है कि 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू में x माइनस 3। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो पहले हम एक ही साइड को सॉल्व करते हैं, बाकी दोनों साइड बाद में कर देंगे ना। तो पहले एक साइड करा तो 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x और माइनस माइनस प्लस 3। यानी अच्छा ये कितना हो गया, 37 माइनस 5 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x 9x माइनस और प्लस 3। एक काम कर, तो ऐसे लिख दूं क्या कि x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 32 माइनस 3x। ये बात क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, एक साइड x रखना है, दूसरी साइड कांस्टेंट टर्म रखना है। तो प्लस 3x यहां कर देते हैं, प्लस 3x यहां कर देते हैं, यानी दोनों साइड हमने क्या करा, प्लस 3x कर दिया। तो ये कितना हो गया कि 4x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 32 और इससे ये गया, राइट? अब दोनों साइड क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट व्हाट, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड से 8 सब्ट्रैक्ट करना है तो 4x प्लस 8 माइनस 8 लेस देन और इक्वल टू 32 माइनस 8। समझ में आई बात? यानी कितना हो गया कि 4x लेस देन इक्वल टू 24। अब दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दिया तो x लेस देन इक्वल टू 6। ये बात क्लियर है। x हमारा क्या है, 6 से छोटा है। कितना छोटा है, बहुत ज्यादा। पॉइंट आता है कि x क्या है, वेयर x बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। x हमारा क्या है, कोई भी इंटीजर। तो सबसे छोटा इंटीजर क्या होता है, माइनस इंफिनिटी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी से 6। नाउ 6 पे क्या ले, क्लोज या ओपन? देखो ना यार, लेस देन इक्वल टू है तो ब्रैकेट क्या आएगा, क्लोज आएगा। ये बात समझ में आई? प्लीज नोट करें क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ भी मुश्किल वाला है नहीं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन कि -3 माइनस 2x 9। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे दिया हमें। दो क्वेश्चन कैसे दे दिए देखें जरा। मैं इस क्वेश्चन को यहां लिख देता हूं कि -3 माइनस 2x और 9 यहां लिख दिया क्वेश्चन। अब देखो इसी में दो क्वेश्चन कैसे दिए कि दो बातें हो गई क्या कि -3 माइनस 2x और 3 माइनस 2x 9। ऐसा ही तो है ना कि 3 माइनस 2x -3 से बड़ा है और 3 माइनस 2x 9 से छोटा है। जब हम इन्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो हम यहीं पे कर देंगे ऑपरेशन। ठीक है, एक ही स्टेप पे क्वेश्चन खत्म करने का भी मेथड आपको बताऊंगा मैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो x की वैल्यू बतानी है भाई। x की वैल्यू बतानी है ना, तो क्या है, इसको कुछ इस तरह लिख दूं कि 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन हुआ -3। ये तो मेरा सही है। अब क्या करें, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दे। 3 सब्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। यानी यू कैसे देखो, ये 3 गया, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब -2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। जब -2 से दोनों साइड डिवाइड होगा तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाता है। किसका, इनइक्वालिटी का साइन। तो चेंज हो जाएगा, तो यहां हो गया x, ये हो गया 3x लेस देन इक्वल टू 3। साइन क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया। वेरी गुड,
एक साइड हमारी सॉल्व हो गई, अब हम आते हैं दूसरी साइड पे। दूसरी साइड की बात करूं तो 3 - 2x। अब क्या करें, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट 3 करना ही करना है कि सब्ट्रैक्ट व्हाट 3 फ्रॉम बोथ साइड, यू कैन से सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड, ये भी लिख सकता हूं मैं। दोनों साइड क्या करना है हमें, 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया 3 - 3 - 2x लेस देन 9 - 3। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? तो देखो 3 से 3 गया, -2x लेस देन 6 हो गया ना। अब क्या करना है कि -2 से दोनों साइड को डिवाइड कर दें। जब -2 को दोनों साइड से डिवाइड करा तो फिर साइन चेंज होगा। कैसे? -2 से -2 गया, 2 -3 हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन -3। मैंने क्या बताया था कि अगर आप नेगेटिव से डिवाइड करते हो या नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यू कैन से x इज ग्रेटर देन -3। अब तो प्रॉब्लम हो गई। अब इसने कहा 3 से बड़ा, राइट? देखो ओनली लेस देन का साइन है, इक्वल टू नहीं। इसने कहा 3 -3 से बड़ा, इसने कहा 3 से छोटा। एक काम करता हूं मैं, अगर इस टाइप की कोई स्टेटमेंट बनती है ना, एक नंबर लाइन बना दिया करो, ये 0, ये 3, ये -3। ये क्या कहता है कि 3 से छोटा नंबर लो, 3 को इंक्लूड करो। ये क्या कहता है कि इसे इंक्लूड नहीं करना, लेकिन इससे बड़ा नंबर लेना है। तो दोनों के बीच में कॉमन पार्ट क्या बना कि 3 से छोटा -3 से बड़ा। ये कहता है माइनस इन्फिनिटी तक जाओ, लेकिन कहां रुक गया, इसने रोक दिया। इधर जा रहा था, इसने रोक दिया। तो आंसर क्या हुआ कि ओपन ब्रैकेट -3 से लेके 3 पे क्लोज। ओपन -3 क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। यहां पे क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू 3 है, यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगा। क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल टू था। ये बात क्लियर है? प्लीज नोट करें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसके मैं आपको बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा। अभी हम बिल्कुल बेसिक पार्ट कर रहे हैं, बहुत इजी पार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ओके चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं कि x/4 लेस देन 5x - 2/3 minus 7x - 3/5, right? Find the value of x की